साल 1990 बिहार में चुनावी गर्मी जोरों पर थी। लोकदल से मोकामा से रोबदार मूंछों वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया। हल्फनामा दाखिल हुआ तो उस पर 11 केसों की लिस्ट मौजूद थी। नाम था दुलार चंद। मोकामा से दुलार का उतरना कोई नई बात नहीं थी। ये दबंगई का वो दौर था जो मोकामा के नाम के साथ आज तक चस्पा है। मगर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लालू यादव के करीबी रह चुके और जन स्वराज समर्थक दुलार चंद यादव की मोकामा में हत्या ने बवाल मचा दिया है। इस वीडियो में जानेंगे कि कौन थे दुलार चंद यादव। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे मोकामा विधानसभा में तारतर गांव के पास जनस्वराज पार्टी के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष और जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह का काफिला आमने सामने आ गया। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर मारपीट और पत्थरबाजी हो गई। पुलिस के मुताबिक वो मौके पर पहुंची तो 2-3 गाड़ियां ही मौके पर थी। पुलिस के मुताबिक एक गाड़ी में एक लाश पड़ी हुई थी। शव की शिनाख्त दुलार चंद यादव के रूप में हुई है। इसको लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। आरोप है कि अनंत समर्थकों ने दुलार चंद के पैरों में गोली मारी। वो जख्मी होकर सड़क पर गिर पड़े तो उन्हें गाड़ी से कुचला गया। दुलार चंद यादव का शुरुआती जीवन और पहचान मोकामा के टाल क्षेत्र के उनकी दबंगई और आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी थी। 80 और 90 के दशक में जब बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला था, दुलार चंद यादव ने इस क्षेत्र में अपना एक छत्र राज स्थापित किया। उन पर हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। 1991 में कांग्रेस नेता सीताराम सिंह हत्याकांड में भी उनका नाम आया, जिसने उनकी ख्याति को और बढ़ा दिया। अपनी इस दबंग छवि के बावजूद और शायद इसी वजह से दुलार अपने समाज, खासकर यादव समुदाय के बीच एक मजबूत आधार बनने में सफल रहे, जहां उन्हें एक संरक्षक और न्याय दिलवाने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। दुलार चंद यादव ने अपनी क्षेत्रीय दबंगई और मजबूत सामाजिक आधार को राजनीतिक शक्ति में बदलने की कला बखूबी सीखी और 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में आरजेडी का उदय हुआ, तब दुलार चंद यादव ने उनके साथ हाथ मिलाया। वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी और भरोसेमंद माने जाते थे, जिन्होंने मोकामा और बाढ़ के टाल इलाके में आरजेडी की राजनीतिक जमीन मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। ये उनका राजनीति में पहला औपचारिक कदम था, जिसने उन्हें दल की दुनिया से दल की दुनिया तक पहुंचाया था। समय के साथ दुलार चंद यादव की राजनीतिक निष्ठाएं बदलती रही, जो बिहार की सत्ता की बदलती समीकरण को दर्शाती है। दुलार चंद यादव की राजनीतिक यात्रा केवल एक पार्टी तक ही सीमित नहीं रही। सत्ता और प्रभाव बनाए रखने के लिए उन्होंने समय समय पर अपनी निष्ठाएं बदली, जो बिहार की अवसरवादी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रही है। उन्होंने लोकदल के बाद आरजेडी के साथ एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया और लालू परिवार के संकट के समय भी वो उनके साथ खड़े रहे। साल 2017 के बाद वो जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीब आए और साल 2019 में लोकसभा की रैलियों में प्रचार करते दिखे। उनके राजनीतिक लचीलेपन को ये दर्शाता है। साल 2022 में मोकामा उपचुनाव में उन्होंने बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के समर्थन भी किया था, जो उनके राजनीतिक समीकरण को साधने की क्षमता को दर्शाता है। अपनी मौत के समय वो प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी के स्थानीय उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे थे, जब उनकी दुखद हत्या हुई। हत्या का आरोप जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है। दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज की है।